जीवित परमेश्वर के सम्मुख आज हम परमेश्वर के वचन में एक सवाल का जवाब देखेंगे। पवित्र प्रभु यीशु के चरणों पर मैं परमेश्वर का जन प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूं। और मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु जी हर जगह एक सवाल घूम रहा है। हर कोई कह रहा है ये महामारी क्यों आई, हर कोई कह रहा है ये महामारी कैसे जाएगी। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 11 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और जो भी भाषा आप पढ़ते हैं आपको वहाँ से एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। आमीन। आप विश्वास करें, प्रभु आपको संकट से छुड़ाएगा। हालेलुया। आप जब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये उस आदमी की आवाज़ है, उस लड़के की आवाज़ है जो बहुत देर तक यहोवा के सामने प्रार्थना करता रहा। और ये मेरी नहीं, मेरे यहोवा की आवाज़ आज आप पर असर करेगी। आमीन। आप अपने हृदय को साफ करें, आप तैयार हो जाएं कि आप प्रभु की आवाज़ सुने, आप जीवित परमेश्वर की आवाज़ सुने। मेरे साथ पढ़ें लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 11 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा और साथ में आए हज़ारों हज़ार लोगों से कहा कि इस दुनिया में संकट और कलेश आएंगे, संकट और कलेश आएंगे और बड़े बड़े संकट आएंगे। उनमें से कुछ संकटों के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है महामारियाँ पड़ेंगी। तो डॉक्टर डूइंग इज़ बेस्ट, डॉक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, साइंटिस्ट रिसर्च बहुत अच्छा कर रहे हैं, पुलिस वाले बहुत अच्छा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और भी लोग मदद करने वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये महामारी क्यों नहीं जा रही? ये महामारी संसार में क्यों अब तक बनी हुई है? परमेश्वर ने हज़ारों बीमारियों के लिए हज़ारों लाखों दवाइयाँ बताई हैं और बहुत सी बीमारियों की दवाइयाँ घर घर हैं और बहुत सी चीज़ों का हर आदमी को पता होता है। और एक दिन एक माँ अपने बेटे से बता रही थी कि जब तेरा गला ख़राब है तो तू हल्दी मिला कर पिया कर। मैं उस माँ को बड़े ध्यान से देख रहा था। शी इज़ ए ग्रेट फिजिशियन, ये तो बहुत अच्छी डॉक्टर है। दूध के साथ हल्दी देकर इसने गला ठीक कर दिया। हालेलुया। और ऐसे हज़ारों हज़ार दवाइयाँ बहुत से लोगों को परमेश्वर ने इल्म दिया है, ज्ञान दिया है, नॉलेज दी है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों 3 अध्याय 2 वचन, याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 वचन, निर्गमन 28 अध्याय 3 वचन, परमेश्वर मांगने वालों को अद्भुत बुद्धि देता है। लेकिन आज ये बीमारी क्यों बनी हुई है ना? हर किसी के मन में डर और भय है। सब सोच रहे बीमारी क्यों नहीं जा रही है। लेकिन परमेश्वर के वचन में पहले से लिखा है महामारियाँ आएंगी, अकाल आएंगे। हालेलुया। पढ़े मेरे साथ उत्पत्ति की किताब और उसका 18 अध्याय 32 वचन। एक दिन परमेश्वर की बातें हो रही थी अब्राहम नाम के व्यक्ति से, और अब्राहम परमेश्वर के चरणों पर गिरकर पूछने लगा, हे जीवित परमेश्वर, हे महाराजा धीराज, यदि इस नगर में 10 व्यक्ति मिले, धर्मी, प्रार्थना करने वाले, नरम दीन व्यक्ति, पवित्र रहने वाले व्यक्ति, क्या आप इस नगर को नाश करोगे? प्रभु ने कहा कदापित नहीं, मैं इस नगर को छोड़ दूंगा, मैं इस नगर को कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। और अब्राहम बड़ा खुश हो गया, महाराजा धीराज का दया देख करके बड़ा खुश हो गया और उसने परमेश्वर से कहा प्रभु तू धन्य है, तेरी करुणा सदा की है। और वो बड़े खुशी से अपने घर चला गया।
परमेश्वर ने कहा यदि नगर में 10 लोग भी धर्मी मिले। पिछले दिनों एक बहुत भयानक खबर आई और जिसे पढ़कर और सुनकर भी बहुत दुख होता है। बताया जाता है एक लड़की थी जिसको कोरोना वायरस था। न जाने कहाँ से 5 लड़के आए और उस लड़की को उठाया और उसका रेप किया और फिर उसको मार दिया। और पिछले दिनों और कई सारी ऐसे खबर आई है जो दिल को दहला देती है। आप अपने आसपास सालों से सुन रहे होंगे ऐसे कितने अपराध हैं, न जाने ऐसे कितनी बातें हैं। योना की पुस्तक बताती है 1 अध्याय 2 वचन, परमेश्वर ने एक दिन कहा नीनवे नगर का पाप मेरी दृष्टि में बढ़ गया है और मेरे सामने बस एक ही सवाल और जवाब है, अब इसको नाश किया जाए, अब इस नगर को नाश किया जाए, अब इस नगर को नाश किया जाए। लोग न जाने कितने अपराध कर रहे हैं, कैसे कैसे अपराध कर रहे हैं, लेकिन डर नहीं रहे। और जब अपराधों की सज़ा इस दुनिया को भुगतनी पड़ रही है, परमेश्वर का वचन बताता है योना की किताब और उसका 3 अध्याय, जब उन लोगों को पता लगा तो देखे वो क्या कहते हैं। आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हर एक सुनने वाले से कहता है, इस देश से, इस दुनिया से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, हर किसान से, हर मजदूर से प्रभु एक ही बात कहता है। देखिए मेरे साथ पढ़े योना की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 7 से लेकर 10 वचन तक। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाँट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि वो लोग अपने कुमार्ग से फिरें। आज परमेश्वर भी यही कहता है कि कुमार्ग से फिरो, कि कुमार्ग से फिरो। आपके मन में जो भी पाप है उसे आप छोड़ दें, आपसे जो भी गलती हुई है आप उसकी माफ़ी मांगे। परमेश्वर का वचन कहता है नीनवे के राजा ने कहा, जब उसे पता लगा परमेश्वर नीनवे को भी नाश करने वाला है और नीनवे नाश होने वाला है, तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कुमार्गों से फिरो, खाना मत खाओ। और देखिए क्या मेरे साथ पढ़े आगे, और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करे। राजा को पता था ये लोग उपद्रव भी करते हैं, ये लोग पाप भी करते हैं, ये लोग, राजा जानता था ये लोग छल भी करते हैं और राजा सब कुछ जानता था। और पढ़े वो 9 में क्या कहता है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। वो परमेश्वर ये नहीं कहता हे परमेश्वर ये काम कर दे, वो परमेश्वर से कहता है प्रभु तेरी इच्छा हो। परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम बच जाएंगे, वरना हमने गलत काम किए हैं, हमने गलत काम किए हैं, हमने बुरे काम किए हैं, हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं। और एक दिन एक बहन और एक पति थे और उनका दोनों का ऐसा मामला था, वो आदमी दूसरी औरत के साथ रहता था जहाँ वो काम करता था और वो औरत भी किसी के साथ जो पड़ोस में रहते थे उससे बातचीत करती थी और दोनों का बहुत भारी पाप था और उनकी बेटी बड़ी शर्मिंदा थी और वो हमेशा दोनों के अधर्म और गलतियों के कारण बहुत लज्जित थी। फाइनली वो दोनों डिवोर्स लेने चले जाते हैं और फाइनली वो बेटी उनकी आत्महत्या कर लेती है। और इस बात को उन लोगों ने बात में प्रकट किया और उस बात के लिए वो बहुत रोए और उन्होंने कहा हमारे अधर्म ने हमारी बेटी को मार दिया, हमारे पाप ने हमारी बेटी को मार दिया, हमारे अंधकार के मज़े ने हमारी बेटी को मार दिया। और वो बहुत रोते रहे
और वो बाद में बस पछताते ही रहे। परमेश्वर के सम्मुख आकर के नीनवे के राजा ने कहा, संभव है परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे, हम अपने कुमार्गों से फिर जाते हैं। आज आप भी यदि कुमार्ग से फिरेंगे तो परमेश्वर आपके घर से, मेरे देश से और इस पूरी दुनिया से इस बीमारी को और इस अंधकार को, ये गरीबी फैल रही, इसको नाश करेगा। यदि आप सच्चे दिल से पश्चाताप करें और आपने जाने अनजाने में जो भी किया है, आमीन। आप पर आशीष आ रही, हालेलुया। आप पर आशीष आ रही, हालेलुया। देखिए मेरे साथ पढ़े पहला राजा और उसका 8 अध्याय और उसका 32 वचन, आमीन, हालेलुया। मेरे साथ पढ़े आप पहला राजा 8 अध्याय और उसका 32 वचन। आप परमेश्वर के सम्मुख हैं, आप मेरी आवाज़ सुनने, आप पर दया आएगी। आपके मन में पवित्रता आनी चाहिए, आपके घर में पवित्रता की गुहार होनी चाहिए, हालेलुया। देखिए पढ़े मेरे साथ 32 वचन। तू स्वर्ग में से सुनकर और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहरा कर उसके धर्म के अनुसार उसको फल दे। और राजा सुलेमान परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, जो दुष्ट है उसे दुष्ट का बदला दे और जो निर्दोष है उसे फल दे। और फिर 37 में वो कहता है, परमेश्वर के मंदिर में खड़े होकर वो प्रार्थना करता है। पढ़े मेरे साथ, देखें। जब इस नगर में अकाल या मरी, आज दुनिया में अकाल फैला हुआ है, आज दुनिया में मरी फैली हुई है, आज दुनिया में हर चीज़ की शॉर्टेज फैल रही है। वो कहता है, या झुलसी हो या गैरुई हो या टिड्डियाँ या कीड़े लगे, उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे, और कोई विपत्ति या रोग क्यों न हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इज़राइल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जान कर उसकी सम्मति चाल के अनुसार उसको फल देना। आप मेरे साथ आज प्रार्थना करें। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 18 वचन कहता है, तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा, आमीन। और राजा सुलेमान ने प्रार्थना की और कहा, प्रभु, जब लोग गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करें तो वो मरी रोक देना, और जब वो गिड़गिड़ा कर पश्चाताप करे तो उस अकाल को दूर कर देना। जब लोग गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें तो उनके घर से वो टिड्डी, वो कीड़े दूर कर देना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा 21 अध्याय और उसका 18 वचन, संसार में मरी आएगी, अकाल आएगा, बेरोजगारी आएगी, लेकिन कोई तुम्हारा बाल या बांका नहीं कर पाएगा। कोई भूखमरी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैंने एक बहन की बहुत सुंदर बात को सुना। वो एक मीटिंग में प्रार्थना कराने आई थी। उसने बताया कि मैं दुआ कर रहा था। मैंने जैसे उसकी ओर देखा और एकदम से बहुत वो नर्वस हो गई। उसका पति मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया और मैंने उनकी ओर हाथ किया। मैंने उनको आत्मा में देखकर बताया कि आपको इतने साल से दुष्ट आत्मा थी। फिर वो रो पड़ी। उसने कहा, मेरे प्रभु को मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरे यीशु को मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरे स्वामी को मैं कैसे छोड़ दूँ। मैं पूरे 11 साल तक दुनिया में दुष्टात्मा ग्रस्त थी और मैंने बहुत जगह चाबुकें खाई हैं और बहुत मैंने ताबीज़ तंत्र मंत्र बांधे हैं। मैंने बहुत जगह मुझे पटक कर मेरे बाल पकड़ के मारा गया। लेकिन जब मैं अपने यीशु मसीह में आई, जब मैं प्रभु यीशु को जानने लगी, मैं
पिछले 9 साल से भली चंगी हूँ। मैं पिछले 9 साल से प्रभु यीशु में आनंदित हूँ और मेरे लिए दुआ कर। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे लोगों को जो दुष्टात्मा ग्रस्त है प्रभु के पास लाऊं। मैंने उसके ओर हाथ करके उसे बहुत देर तक स्वर्गीय प्रभु की ओर से आशीर्वाद दिया और वो बड़ी आनंदित हो गई, वो बड़ी खुश हो गई। आज आपके सर पर भी हाथ रखा जाएगा और प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा और आज प्रभु आपको छुएगा और आज आपको प्रभु इस मरी से बचाएगा। आमीन आमीन। एक दिन एक आदमी ने मुझे कहा कि जब तू इतना बड़ा भक्त है या इतना बड़ा जादूगर है या तू जो भी कुछ करता है तो ये कोरोना के मरीजों को ठीक कर दे। मैंने कहा लेकर आ। मैंने बिना डरे कह दिया उससे लेकर आ। वो खुद डर के मारे किसी मरीज को नहीं लाया, लेकिन परमेश्वर बड़ा दयालु है। पता नहीं कितने मरीजों के लिए मैंने फ़ोन पर या ऑनलाइन जैसे भी दुआ की है और बहुत से अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, डर के मारे गवाही नहीं भेजी, लेकिन बहुत से लोगों ने बड़ा हौसला किया और अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजा। मैंने चैनल पर डाउनलोड किया है। हालेलुया। आप देख सकते हैं। आमीन। आप देख सकते हैं। आमीन। आए दिन प्रभु ऐसे चमत्कार करता है। आज भी प्रभु आपके घर में चमत्कार करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान लगाए। मैंने उस आदमी से कहा लेकर आ। वो लेकर नहीं आया। आप लेकर आए। आप खुद को प्रभु के सामने ले आए। प्रभु आज आपकी बड़ी मदद करेगा। आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं तो वो आपके साथ रहता है। हालात कोई भी हो प्रभु आपके साथ चलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलेगा। हम बाइबल में ऐसी बहुत सी घटनाएं पढ़ते हैं जहां प्रभु स्वयं अपने दासों के साथ चलता है और स्वयं जहां प्रभु अपने स्वर्गदूतों को अपने बच्चों के साथ लेकर भेजता है। आप अपने मन में पश्चाताप करें, अपने हृदय में पश्चाताप करें, कहें प्रभु मुझसे यदि कोई गलती हो गई है तो माफ़ करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ बोले हालेलुया। मेरे साथ बोले हालेलुया। मेरे साथ बोले प्रभु यीशु मुझ पर दया करें। 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 प्रभु यीशु मुझ पर दया करे। मुझसे न जाने कितनी गलतियां हो गई हैं, मुझसे न जाने कितने पाप हो गए हैं। मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। प्रभु मुझे अपने लहू से धो लीजिए। मैं आगे से कोई पाप नहीं करूँगा। मेरे घर पर दया करो, मेरे गांव पर दया करो, मेरे देश पर दया करो। चाहे आप मुझे इंडिया से बाहर सुन रहे हैं, चाहे आप मुझे नेपाल में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, चाहे आप मुझे अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साइप्रस में, वियतनाम में, कहीं भी सुन रहे हैं, आप एक ही बात कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया करें। प्रभु आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए दाम चुकाया है। मुझे इस मरी से सुरक्षित करो, मेरे घर को इस मरी से सुरक्षित करो, मेरे गांव को इस मरी से सुरक्षित करो। प्रभु यीशु मेरे देश को इस मरी से सुरक्षित करो। दानियल 9 अध्याय कहता है, वो एक तरफ दानियल उपवास प्रार्थनाएं कर रहा था, एक तरफ पूरा राष्ट्र पाप की सजा के लिए तैयार था। लेकिन जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, दानियल की पुस्तक 9 अध्याय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने वो रोने लगा, परमेश्वर के सामने वो गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर के सामने वो अपने जाति के, अपने राष्ट्र के, अपने देश के लोगों के अधर्म के लिए रोया। परमेश्वर ने सबको माफ़ कर दिया। आप भी ऐसे के प्रभु यीशु अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख कर कहे, हे प्रभु यीशु, चारों तरफ डर और भय है, लेकिन मेरा संकट से छुड़ाने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपने अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखा है, मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ
एक बेटी ने अपनी माँ का हाथ अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर रखा है और आप बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है आपको। आप इस प्रार्थना के बाद सांसें चेक करना, परमेश्वर आपकी सांसें नॉर्मल कर रहा है। मैं ऐसे एक भाई को देख रहा हूँ जिसका यूरिन प्रॉब्लम बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। आप एक बोतल पानी की रख लें और पास में रखें और जब मैं आमीन बोलूँगा, आप पी लेना। परमेश्वर आप पर दया करेगा और आपको इस बीमारी से हील कर देगा। होली गोस्ट धन्यवाद। सब बोले प्रभु तू भला है, यीशु तेरी करुणा सदा की है। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ किसी का गला बहुत पका हुआ है और जीभ तक, दांतों तक छाले छाले हैं। आप बस यही कहे यीशु 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 यीशु। आपका गला खुल गया, आप बोलना चालू कर चुके, आपके फूल के भाग गए। मैं आत्मा में देखता हूँ ऐसे कोई भाई कार में है और उसका ब्लैक कार है और उसका कार शायद स्कॉर्पियो टाइप है कुछ, और आपके कुछ ज़मीन के डॉक्यूमेंट खोए हुए हैं। आपकी सज्जी टांग में बहुत भयंकर एक्सीडेंट से चोट लगी है और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, और आपकी बहुत तबीयत खराब है और आपकी माँ की तबीयत खराब है। और आज आप सुन रहे हैं, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर अपना हाथ रख लें, अपनी माँ का हाथ रख लें। इन द नेम ऑफ जीसस, प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मेरे साथ बोले प्रभु तू भला है, प्रभु तेरी करुणा सदा की है, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की। आपके पैर में जान आ रही है, आपकी माँ का बीमारी दूर हो रही है। इन द नेम ऑफ जीसस, उन बांझ बहनों पर आशीष आए जिनकी कोख में बच्चे नहीं हैं, उनकी कोख में पवित्र आत्मा बच्चे दे। उन लोगों पर आशीष आए, उन लोगों पर आशीष आए जिनके काम बंद है, उन पर काम की आशीष आए। ओ ग्रेट नेम, इन द नेम, इन द नेम, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, in the mighty name of Jesus, in the great name of Jesus। मैं ऐसे देखता हूँ आपके घर में बहुत दुष्ट आत्माएं आपको सता रही है। आप दुष्ट आत्माओं पर, आपके घर में बार बार आपको रेड कलर के धागे मिलते हैं, आपके घर में कुछ फटे हुए कपड़े मिलते हैं। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपका घर इस साइड है, आपका घर इस साइड है, आपका घर इस साइड है, जिस साइड पहाड़ साइड बोलते हैं, पहाड़ साइड, ऐसे आपका घर है। आपके घर से बार बार ऐसे कभी फटे हुए कपड़े मिलते हैं, कभी आपके घर से धागा मिलता है, कभी काली मिर्च मिलती है, और आपको बार बार ड्रीम्स आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, और आपके हाथ पांव भी बहुत सुन फील करते हैं। आप आज से आप जब भी उठेंगे आप वचन बोल कर उठें और कहें यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है। आपको लगभग 21 डेज ऐसे लगेगा, उसके बाद आप नई सृष्टि बन जाएंगे। बस आप वचन की गुहार लगाएं, वचन को ही बोलें, वचन के द्वारा ही बातचीत करें, अपने घर में वचन पढ़ें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं आत्मा में ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूं जो आउट ऑफ इंडिया ट्रैवलिंग में फंसे हैं। आपका नाम नेपाल से है और आप ट्रैवलिंग में फंसे हुए हैं। परमेश्वर आपको आउट कर रहा है, आपके घर भेज रहा है। ओ लॉर्ड जीसस, जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है और मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, इन पर हर तरीके की आशीष आए, हर तरीके की आशीष आए। जितनों ने चैनल को प्रभु सब्सक्राइब करा है, इन पर आशीष आए। एक स्वर्गदूत उन लोगों के घर जाए जो लोग वीडियो शेयर करते हैं, उन लोगों के घर एक स्वर्गदूत जाए जो हर वीडियो को वॉच करते हैं, हर एक पर बड़ी आशीष आए। मैं आत्मा में देखता हूँ आप डॉक्टर हैं और आपका मास्क लगाने से आपका कान का कुछ खराब हो गया है और आप बहुत डर रहे हैं और आप स्वयं बहुत परेशान हो गए हैं। आपका मन अंदर से बहुत कुम्हला रहा है। आपका नहीं, मेरा भी बहुत, जब मैं दुआ करता हूँ लोगों को आत्मा में, संसार में, न्यूज़ में देखता हूँ, मैं भी कुम्हलाता हूँ। आप धैर्य करें। जब आप घर से चले तो आप एक वचन दोहरा कर चलें। भजन संहिता 121 का 8, वहाँ लिखा है
के दिन की धूप से, रात की चांदनी से मैं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर आपको सुरक्षित रख रहा है आज तक, आगे भी सुरक्षित रखेगा। आप वचन आकर पढ़े, भजन 91। आप जब उसे जाएं तो आप वचन पढ़ कर जाएं। आप अपने कान में प्रार्थना सुनने के बाद कोई तेल हल्का सा गिरना, आपका पर्दा इसी वक्त ठीक हो रहा है। लॉर्ड जीसस उन लोगों पर आशीष है जो सुन रहे हैं। इन द ग्रेट नेम। आप एक पुलिस वाले हैं और आपका स्वयं का एक फेफड़ा गिरने के कारण कायल है और आप किसी को पकड़ने के लिए भाग रहे थे और आपका गिरकर आपके फेफड़े में दर्द है, लेकिन आप बहुत डरे हुए हैं क्योंकि आपका सांस भी फूल रहा है। और मैं आत्मा में से देखता हूं आपने पिछले कई महीनों से सही से टाइम पर खाना नहीं खाया, जिससे आपकी बॉडी बहुत खराब हो गई, लेकिन आपके मन में एक डर छाया हुआ है। आप भी प्रतिदिन वचन पढ़कर जाया करें, आप प्रतिदिन वचन को धन्यवाद देकर जाया करें। आपके साथ एक स्वर्गदूत है, आपका पेट इसी क्षण हील हो रहा है। पवित्र आत्मा जो छुए जाएं, जो सुनने वो छुए जाएं, इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें हर तरीके से छू कर आशीष दो। जितनों ने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, एलर्जी भस्म यीशु मसीह के नाम से, पथरिया भस्म, आँख का कान का रोग भस्म, पेट का रोग भस्म, घर की लड़ाइयाँ भस्म। आप कहें प्रभु मैं आगे से कोई पाप नहीं करूँगा, मैं प्रभु पापों को छोड़ देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इनके लिए अच्छी अच्छी नौकरी आए। यीशु मसीह के नाम से इनके अच्छे समय पर शादियाँ हों। यीशु मसीह के नाम से समय पर इनके घर बनाए जाए। प्रभु जितनों के प्रियजन इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें शांति दीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन आमीन। यदि आप प्रभु को देने पर विश्वास करते हैं तो ये स्कैन पे कर आप जो आपका मत्ती 6 के अनुसार भेंट देने का मन हो, आप प्रभु के काम के लिए भेंट दे सकते हैं। और वीडियो को आप दूसरों को भेजें। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है जो लोग वीडियो शेयर करेंगे उनको परमेश्वर ड्रीम से, बुरी ड्रीम से छुटकारा देगा। उनके घर में, परिवार में प्रभु बड़ी तरक्की ला रहा है। आप विश्वास में बने रहें। मैंने अभी देखा है आत्मा में कई लोगों के गर्भ में प्रभु ने बच्चा दिया है। मैंने अभी आत्मा में देखा है कई लोगों की बंद नसें प्रभु ने इसी क्षण चलाई हैं। आप धन्यवाद के साथ खुद को जांचें और हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर आप अपनी गवाही रिकॉर्ड करके भेजें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए ग्रेट डे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।